मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला। आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, CRCS ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना काट निकाल लिया है कि उसे क्या जवाब देना है जो निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस विषय में CRCS ने सोसाइटी को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और ये आप मान करके चलिए कि यही तर्क CRCS यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार सर्वोच्च न्यायालय में भी रखेगा। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को पोर्टल में जो लोग क्लेम कर रहे हैं उन निवेशकों को क्या सावधानियां रखना अनिवार्य है और CRCS ने पैसा जिनके खातों में नहीं पहुंच रहा है तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिया गया है। मित्रों, ये एक लेटर जारी किया गया है। इस विषय में हम आपको कल कुछ छोटा वीडियो दिए थे, लेकिन आज हम आपको विस्तार से इस विषय में बता रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि CRCS के पोर्टल पर सम्मानित सदस्य जमाकर्ता द्वारा किए जा रहे प्रपत्रों में पाई जा रही त्रुटियां के संबंध में महोदय महोदया उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS द्वारा शुरू किए गए रिफंड पोर्टल पर जिन कारणों से रिजेक्शन की स्थिति बन रही है उनकी एक सूची तैयार की गई है, जिसमें रिजेक्शन के कारणों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। साथ ही रिजेक्शन से बचने हेतु क्या सावधानियां बरतनी हैं उसकी भी एक सूची संलग्न है। अतएव प्रेषित सूची के एक एक बिंदु का अवलोकन कर अपने क्षेत्र के समस्त सम्मानित सदस्यों जमाकर्ताओं को उपरोक्त के संबंध में शिक्षित करें तथा इस बात की व्याख्या बनाएं कि किसी भी स्तर पर प्रपत्र विवरण को अपलोड करते समय त्रुटि रहित प्रपत्र विवरण की एंट्री पोर्टल में की जाए, जिससे कि त्रुटि रहित प्रपत्र विवरण के अपलोड होने से सम्मानित सदस्य जमाकर्ता के भुगतान में अनावश्यक रिजेक्शन न हो सके। उक्त के साथ ही आपके परिक्षेत्र में ऐसे सदस्य जमाकर्ता जिनका सूची में उल्लिखित कारणों से पूर्व में पोर्टल से रिजेक्शन हो चुका है, उन सदस्य जमाकर्ता को उक्त संदर्भ में अवगत कराते हुए पोर्टल पर रीसबमिशन करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। अतः सूची का अवलोकन कर त्वरित गति से पोर्टल से दावा पंजीकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। धन्यवाद। और इसमें साइन किया गया है और उसके नीचे भी लिखा है कि सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड संलग्न उपरोक्तानुसार, सिर्फ इतना लिखा हुआ है इस लेटर में। तो ये हो गया लेटर। और इसके बाद में अब इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं CRCS के तरफ से, तो आइए अब हम उसको देख रहे हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो मित्रों, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उसमें से कुछ तो दिए गए हैं। नाम मिसमैच केवल रिसबमिशन वालों के लिए दिया गया है इसमें कि यदि सोसाइटी के डाटाबेस के नाम एवं आधार के नाम से सूक्ष्म भिन्नता है, जैसे स्पेलिंग की त्रुटि, शॉर्ट नेम, नाम के बीच में स्पेस ना होना, सरनेम ना लिखा होना या सरनेम में बदलाव होना इत्यादि, तो जमाकर्ता का हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र
लगा होना आवश्यक है। शपथ पत्र पर फॉर्मेट डिपॉजिटर पोर्टल पर उपलब्ध है। शपथ पत्र 10 या उससे अधिक रुपए के स्टैम्प पेपर पर नोटराइज होना चाहिए। शपथ पत्र के साथ ही जमाकर्ता का आईडी प्रूफ आधार के अलावा भी अपलोड होना आवश्यक है। यदि नाम में पूरी तरह से भिन्नता है तो ऐसे में शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। अगर नाम में भिन्नता है तो शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। अतः गलत शपथ पत्र न लगाएं। शपथ पत्र की स्कैन इमेज पूरी एवं पठनीय होनी चाहिए कि जो आसानी से पढ़ ली जाए। अन्य सावधानियां दी गई है कि यदि एक CRN पर 50,000 या इससे अधिक धनराशि क्लेम की जा रही है तो ऐसी स्थिति में पैन कार्ड अपलोड करना आवश्यक है। साथ ही पैन कार्ड की इमेज साफ एवं पठनीय होनी चाहिए। डेथ केस से संबंधित खातों की डिमांड न करें क्योंकि CRCS द्वारा अभी डेथ केस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसके साथ दिया गया कि 31 मार्च 2023 के बाद मैच्योर हो रहे खातों की डिमांड न करें क्योंकि CRCS द्वारा अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। डिमांड करते समय डिपॉजिटर पोर्टल पर दिए गए FAQ का एवं कार्यप्रणाली का अच्छे से अध्ययन करने के बाद ही डिमांड करें। सोसाइटी के यूजर द्वारा क्लेम का वेरिफिकेशन करते समय कमांड कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हेतु दिए गए नियम एवं निर्देशों का पालन करें। तो साथियों ये दिया गया है और इसके साथ साथ और भी दिया गया है कि सर्टिफिकेट पासबुक के लिए दिया गया है कि सर्टिफिकेट पासबुक पर अधिकृत व्यक्ति की स्टैंप लगी होनी चाहिए जिसमें उसका नाम एवं एम्प्लॉय कोड लिखा होना चाहिए तथा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। सर्टिफिकेट पासबुक पर संबंधित सोसाइटी की सील लगी होनी चाहिए। क्लेम करते समय यदि पासबुक लगाई जा रही है तो पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिस पर सदस्य का नाम लिखा होता है एवं द्वितीय पृष्ठ जिस पर अकाउंट नंबर लिखा होता है एवं लास्ट का पृष्ठ जिस पर लास्ट डिपॉजिट की एंट्री एवं कुल जमा धनराशि लिखी होती है, तीनों पृष्ठ लगे होने अनिवार्य हैं। इन तीनों पृष्ठों की एक PDF फाइल बनाकर ही लोड करें। फिर इसके बाद क्लेम करते समय फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले ही जांच कर लें कि पासबुक सर्टिफिकेट सही एवं पूरे लोड हुए हों एवं पठनीय हों एवं जो सर्टिफिकेट पासबुक नंबर पंच किया गया है वह स्कैन इमेज से मेल खाता हो। क्लेम फार्म के विषय में दिया है कि क्लेम फार्म पर सदस्य का फोटो एवं क्रॉस हस्ताक्षर होने चाहिए, अनिवार्य है ये। क्लेम फार्म पर सदस्य के हस्ताक्षर वही होने चाहिए जो उसने मेंबर बनते समय सदस्यता फार्म एवं ओपनिंग फार्म पर किए थे। इसके साथ साथ क्लेम करते समय सोसाइटी का चयन ध्यान से करें। आप जिस सोसाइटी से संबंधित खातों की डिमांड कर रहे हैं उसी सोसाइटी का चयन करें। सोसाइटी का नाम पासबुक या सर्टिफिकेट पर उल्लिखित होता है, वहां से उसकी जांच की जा सकती है। फिर है कि क्लेम फार्म अपलोड करते समय यह जांच कर लें कि फार्म पूरी तरह से अपलोड हो गया है एवं पठनीय है। यदि क्लेम फार्म एक से अधिक पृष्ठ का है तो समस्त की एक PDF फाइल बनाकर लोड करें। रीसबमिशन की दशा में रीसबमिशन क्लेम फार्म अपलोड करना आवश्यक है। ऐसा भी देखा गया है कि रीसबमिशन के समय सदस्य द्वारा पुराना क्लेम फार्म लगा दिया जाता है। ऐसे में 2 खाते रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, मतलब इस तरह में जो खाते होते हैं उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए इस बात का आवश्यक ध्यान रखें कि रीसबमिशन के केस में रीसबमिशन फार्म ही अपलोड हो एवं वह भी पुराने क्लेम फार्म की तरह पूरी तरह सही भरा हो एवं पठनीय हो ना। इसके साथ साथ दिया है दोस्तों कि जो आपका सदस्यता फार्म है
या अकाउंट फार्म है उस पर अधिकृत व्यक्ति के एम्प्लॉय कोड लिखा होना चाहिए, सील लगी होनी चाहिए और साइन भी होना चाहिए। कुछ लोगों का इस विषय में भी रिजेक्ट पुनः कर दिया गया कि उसमें सोसाइटी किसी दूसरे की सील लगी हुई है और खाता किसी दूसरे सोसाइटी का है, या कि अधिकृत व्यक्ति के साइन किए गए हैं, सील नहीं लगी है, और सील लगी है तो साइन नहीं किए गए हैं, और दोनों है तो दूसरा सील लगाया गया है दूसरी सोसाइटी का। इसके साथ साथ अगर आप पैन कार्ड कुछ लोग लगाए हैं तो पैन कार्ड भी पठनीय नहीं है, ये भी दिया गया है। तो इस प्रकार से कई कारण दिए गए हैं, तो आप लोग अगर कर रहे हैं तो उस कारणों को पुनः से सुधार करें और सुधार करने के बाद में फिर से आप रिसबमिशन करें। तो ये सोसाइटी सीआरसीएस ने सोसाइटी को निर्देश दिए हैं और यही सीआरसीएस यही सब कारण सर्वोच्च न्यायालय में रखेगी कि हम भुगतान नहीं कर सके हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को जो नए दर्शक देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम।